ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव अहेड इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। वर्ब की बात बेटा लेसन 6 हो रही थी। एनीवन कैन टेल मी, कोई मुझे बताएगा लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे बेटा? ओके, आइए स्टूडेंट स्टार्ट नाउ। वर्ब्स एज वी हैव सेड नाउ, वर्ब की बात अगर करूं मैं स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट वर्ब, ओके, सो action word is called verb. Action word is called verb. Action word is called verb. Already you know this very well, students. If you see the example now, I ate a mango. See, ate is verb. Student, this is verb. Already I have told you about it. एक फ्लैशबैक में जाकर के चीजों को देख रहे हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे। किस लेसन में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। जो हम पहली बात करेंगे एक ही, वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। दूसरी बात करेंगे बेटा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तीसरी बात हम लोग करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। और एक बात करेंगे ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। हो सकता है इनमें से ढेर सारी वर्ब फॉर्म से आप परिचित होंगे। These are students. सो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। बात करेंगे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करेंगे। पहली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट ट्रांसिटिव वर्ब। पहली हेडिंग डालेंगे बेटा क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। लिखेंगे वर्ब हैविंग विद ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल चेकआउट करेंगे। यू आर टेकिंग टी। बेटा टी ऑब्जेक्ट है। टी सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे जो बेटा ये वर्ब आएगी वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। जो वर्ब आएगी स्टूडेंट्स वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आइए एक और एग्जांपल देखेंगे। कॉपी में भी आप लिखते रहे स्टूडेंट्स। सेकंड, मैंने कहा रवि स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश बेटा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये स्पीक्स कैसी वर्ब है बेटा? ट्रांसिटिव वर्ब है। ये चीज भी ध्यान देना आपको। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है
तो जो वर्ब आएगी वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी है। आइए दूसरी बात करते हैं इन ट्रांसिटिव वर्ब की। इन ट्रांसिटिव वर्ब बात करेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब की। इन ट्रांसिटिव वर्ब की बात करेंगे। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल्ड intransitive verb. Example, I taught, बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? स्टूडेंट्स क्या मेरी आवाज आ रही है? बोलो। बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा बेटा। कोई तो एक लोग बोल दो, क्या मेरी वॉइस आपको जा रही है या नहीं? अगली हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा या नहीं आ रही? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बड़ा खेल है बेटा। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव नहीं है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को पहचानने के लिए, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को पहचानने के लिए बेटा आपको, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को पहचानने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है? आ जाइए स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लिखेंगे समटाइम्स इन अ सेंटेंस having two objects, having two objects where some are direct and some are indirect object। कई बार सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार सेंटेंस में क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा दे देता है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आइए देखेंगे indirect object which denotes a person to whom something is given, to whom something is given or whom something is done for, something is done for। ठीक है, ये तो बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, आप स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात क्या होती है सेंटेंस में, लिखेंगे direct object which is usually the name of things, which is usually the name of things, direct object which is usually the name of things। नेम ऑफ थिंग्स बेटा, नेम ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं बेटा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आई होप कि आप सारे लोगों को क्लास एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।